एनआरसी का नियम था, कितना विरोध हुआ था। भारत में 3% ब्राह्मण है, उनको कुछ कर लीजिएगा, तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो। किसी ने ब्राह्मणों को कोई आरक्षण या थाली में सजा के दे दिया था। रीजन क्या है कि उन लोगों ने 3 लोगों में कॉमन समस्या है, पिछड़ी जातियां, महिलाएं और मुसलमान। इन तीनों में एक कॉमन चीज देखिएगा, इनका जो बैकलॉग सिस्टम है, इनके पीछे बैकअप में कोई नहीं खड़ा है। बड़ी जातियों में क्या है, उनके परदादा से नौकरी करते आ रहा है, सब दादा परदादा से। अगर किसी बड़ी जाति का व्यक्ति किसी चीज में फंस गया ना, तो उसके रिश्तेदार में कोनो ना कोनो लगित पगित में एगो दरोगा निकल जाएगा, कोनो वकील निकल जाएगा, कोनो जज निकल जाएगा, कोई विधायक खोज खाज के कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। क्योंकि जितना आप लोग अभी सजग हुए हैं, बड़ी जातियां आज से 1000 साल पहले से सजग थी, समझा गया। तो उनके पीछे क्या पूरे चेन सिस्टम। और SC ST को संविधान ने अभी जस्ट पहली पीढ़ी को अधिकार दिया है। यही चीज महिलाओं के साथ भी है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुसलमानों को तो अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने अभी भी पढ़ाई पे उतना कहाँ आए हैं। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया, उतना पढ़ाई लिखाई से उन लोग डायरेक्ट फरिश्ता से बात कर लेते। मतलब क्या ही बोलिएगा, उनको सच्चाई बोलिएगा गुस्सिया जाते हैं लोग। जब आपके पास एजुकेशन कम होगा, गुस्सा बड़ी तेज आएगा। सच्चाई बोलने के जाए, अब जैसे सिंपल सी बात करते हैं, NRC का नियम था, कितना विरोध हुआ था। भारत में 3% ब्राह्मण है, 3%। तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमवा बना दोगे, ऑफिसवा में वही बैठे हैं लोग, पारित करा लोगे। हाँ, थाना, जुडिशरी, मीडिया, संसद, कहाँ बस 3% है लोग। अब किसी ने ब्राह्मणों को कोई आरक्षण या थाली में सजा के दे दिया था। अपनी मेहनत से आए, नॉर्मल कट ऑफ से ज्यादा कट ऑफ उनका है कि नहीं है? आप क्या उनको छूट मिला है जी? वो तो जुमा 8 दिन हुआ EWS आए हुए। कितना दिन हुआ EWS? अभी 5 साल भी नहीं हो रहा है। 19 में हुआ, 5 साल, मोटा मोटी 5 साल हुआ है यहाँ पे। अब इसमें लेकिन देखेंगे उन लोग को, कोई डिपार्टमेंट बताओ जिसमें वो लोग नहीं है? हर जगह है कि नहीं है? आपको क्या लगता है कि आप उनको कुछ कर लीजिएगा, पास कर लेंगे आप? हर जगह उन लोग का है। रीजन क्या है कि उन लोगों ने अपनी कई पीढ़ियों से इसमें लगे हैं, जबकि महिलाएं फर्स्ट पीढ़ी में जा रही हैं। SC ST फर्स्ट पीढ़ी में निकला है, मुस्लिम फर्स्ट नहीं, अभी आधे पीढ़ी में निकला है। अब तुम लोग भाई, अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ना है, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति मुसलमानों की है। तुम किसी ऑफिस में जाके देखोगे, शायद एगो कर्मचारी मिलेगा तुमको मुसलमान, 1 से 2 1-2 मिलेगा यहाँ पर। हाँ, बहुत कम मिलेंगे, जबकि जनसंख्या कितनी है? बिहार में देखोगे तो 17% है। 17% है ना, उससे 17-18% में, लेकिन प्रतिनिधि है नहीं। तो महिला, SC ST और मुस्लिम, ये तीनों में अभी फर्स्ट पीढ़ी जा रही है। इसलिए अगर इन्हें कोई दिक्कत होगा ना, तो इन्हें खुद लड़ना पड़ेगा। आज से 50 साल बाद इनकी दूसरी पीढ़ी भी आ चुकी रहेगी। अब जैसे आप लोगों की नौकरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आया आप लोग को, तो आप लोग को खुद झेलना पड़ेगा। लेकिन आपकी जब नौकरी होगी, तो आपकी नौकरी के दौरान आपका बहुत लिंक बन जाएगा। वो अधिकारी से जान पहचान, तो DM SP कमिश्नर, ये वो बहुत लिंक हो जाए। आपके बाल बच्चों को अगर दिक्कत होगा ना, तो अपने लिंक से तो सॉल्व करिए लेगा, फिर आपको कहेगा कि पापा, चाहे आप लोग को कहे मम्मी दिक्कत होगी, लोग क्या दिक्कत हो गया, अच्छा रुको हम फोन करते हैं, हमारे बैच में एगो थी, ये तुम्हारे जिला में है, हम नहीं लिंक हो जाता है, हो गया। अब हम लोग को क्या है कि जो कुछ करना था पटना में खुदे करना था। अब हमारे छोटे भाई बहन है, चाहे हमारी अगली पीढ़ी में कौन सी, हमारा अपने लिंक काम कर देगा, लेकिन हमको जो कुछ करना था हमारा खुदे करना था। तो पहली पीढ़ी के लिए तो अभी SC ST किस समस्या से जूझ रहा है? पहली पीढ़ी में निकला है, पहली पीढ़ी में। और पहली पीढ़ी के साथ खासियत होनी चाहिए, शांति से अपना काम करे। पहली पीढ़ी को हमेशा याद रखना है, जहर का घोट पी के शांति से काम करना चाहिए, तब तक जब तक आपका पैर अंगद की तरह जम ना जाए। समझा गया? पहली पीढ़ी को कभी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जबकि देखिएगा, ये तीनों से ये कभी ना कभी ये गलतियां हो जाती है। पहले पीढ़ियां लड़ जाता है, अरे भाई आप ही ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी है कि आज ही आपका जवाब दिया जाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो इसके लिए रखा गया, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए, कहने का सेंस यही है। समझ में आ रहा है? लड़की लोग, आप लोग में भी अभी भी आप लोग को समस्या झेलना पड़ता है। रीजन क्या है? फर्स्ट जनरेशन निकल रहा है।